फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करी हूँ। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीटेट की क्लास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीटेट के एग्जाम्स होने वाले थे, जो कि पोस्टपोन्ड होते होते जुलाई से पोस्टपोन्ड होते हुए अब जनवरी 31 जनवरी, जो कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 31 जनवरी की। ठीक है, 31 जनवरी यानी कि 2021 आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तो जिस तरह से बीता है वो अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे हुए जो कि अच्छा नहीं रहा। सबसे बड़ी तो महामारी कोरोना की फैली, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, बैंक बैलेंस, फिनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई लोगों के घर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक प्रॉपर संतुलन में, एक बैलेंस्ड लाइफ चलती रहे, तो उसके लिए आपके करियर को भी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो करियर को बनाने के लिए ही हम आपके करियर को एक अच्छे से आयाम देने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए हम रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। और मैंने आपको, जैसा कि प्रोमो वीडियोस आपको पता चल गया होगा कि हम आपके लिए यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, हम सबकी क्लास आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत टाइम से क्लासेस आपकी बाहर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, बट अब जब मेन टाइम है, मेन कोर टाइम है, अब ये वो टाइम है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना आप आज तक पढ़ते आए, आपने जितनी प्रिपरेशन करी है, अब उसको आपको एक वो नाइफ है, वो चाकू है जो कि आप यूज कर रहे हैं, बट अब उसको धार उसकी तेज करनी है, उसको धारदार बनाना है। तो ये आपको अपने माइंड को शार्पन करना है। ठीक है, नुकीला धारदार बनाना है। तो बस हम उसी के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं ये बेहतरीन क्लासेस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी हम आपके लिए फर्स्ट वीडियो मैथ्स का लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैथ्स और इंग्लिश और कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे क्या, आप ये समझ लीजिए कि टेट सी टेट का पेपर बहुत सारे ऐसे लोग भी देते हैं जो बीटेक किए हैं, बीए किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जिन्होंने किए हैं। बट कहते हैं टीचिंग की एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। आप एक अपकमिंग जो जनरेशन होती है, भावी जो आपकी पीढ़ी होती है, आप उसको भी बनाते हैं। देश की ग्रोथ में, इम्प्रूवमेंट में आप बहुत बड़ा जो है सहयोग देते हैं, एक शिक्षक होकर, एक टीचर होके। तो बस आप एक अच्छा शिक्षक बनिए, टीचर बनिए, हमारे भारत को और सबको आगे लेकर बढ़ते रहिए। और उसके लिए पहले आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप पहुंचेंगे। क्योंकि एक कटु सत्य है कि देखिए, आपको आज के टाइम में कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, विदुषी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका करियर अच्छा है तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। ठीक है, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता, बट हाँ, आजकल की जो इन्वायरमेंट है, आजकल की दुनिया में यही है कि अगर आपके पास एक सरकारी नौकरी है तो लोग आपको एक अलग नज़र से देखेंगे। आप प्राइवेट में हो, चाहे आप लाख 1.5 लाख कमा रहे हो, तो मैं नहीं कहती कि उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत है, हर किसी के, हर इंडिविजुअल की वैल्यू है। बट एक जो सरकारी नौकरी का जो स्टैंप लगता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे मेरे लिए हो। और तभी मैंने देखा है कि बीटेक, बीए, एमबीए जो भी किए, अगर ग्रुप डी की भी जॉब आ रही है तो वो उसमें भी फॉर्म डाल रहे हैं कि मेरा हो जाए, बस मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी नौकरी को एक जो होता है देखने का एक नज़रिया ही दूसरा होता है। तो बस हम अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके लिए लेकर आ गए हैं सीटेट की क्लास। और मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ पहली मैथ्स की। ठीक है, पहले आपकी मैथ्स है, मैथ्स के बाद इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, और चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट होगा, बाकी विज्ञान है, आपके जितने भी क्लासेस हैं। और हाँ, मेरी क्लासेस की एक खासियत ये भी रहेगी कि लोग या तो हिंदी में कराते हैं पूरा, मुझे मतलब हिंदी में ही लोग ज़्यादातर पढ़ाते हैं। बट मुझे पता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, बट धीरे धीरे करके मैंने उसे कोप अप किया। बहुत थोड़ा सा काफ़ी मतलब लगा, मुझे टाइम लगा चीज़ों को समझने में। तो बस भी मैं हिंदी में भी वर्डिंग्स लिखूंगी, साथ में इंग्लिश भी। ठीक है, मतलब बायलैंग्वेज रहेगा हमारे क्लासेस में। मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज़ को मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूं और इंग्लिश में भी वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन रहे, ताकि वो आप दोनों लोग एक दूसरे को कोरिलेट कर सकें। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर प्योर हिंदी में ही कोई चीज़ होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी अगर कुछ चीज़ें हिंदी में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोनों को एक जो तो कहते हैं ना कि तालमेल, बैलेंस, संतुलन बना के चलना पड़ेगा हमें।
ठीक है, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सेकेंड थिंग ये है कि आपकी फ्री क्लासेस हैं। अभी क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है अभी जो एक इसका लेवल होता है वो अभी हमें अचीव नहीं किया है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें प्यार देंगे, मेरे पहले भी क्लासेस आती आई हैं, उसमें भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और करंट अफेयर्स की भी आपको हर महीने की अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, हाइलाइट्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, डेज, थीम, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे सारी चीज़ें, बट आप जो है हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए आज हम आपके लिए पहले लेकर आए हैं मैथ्स का। ये आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, क्योंकि टारगेट है हमारा 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी हमारा टारगेट है। और पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की क्लास, और ये मैथ्स की आपकी इंट्रो क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी मैथ्स की। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैथ्स में आपके क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्ट साइड लिया, मैथ छोड़ दिया, बहुत सारे लोग हैं साइंस छोड़ दिया उन्होंने, बट आपको सीटेट में सारी यूपी टेट हो, सीटेट हो, आपको सब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। हाँ, हम प्राइमरी, चाहे आपका प्राइमरी हो और चाहे आपका प्राइमरी एंड जूनियर, ठीक है, हम दोनों के लिए ही लेकर चलेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको जो कोर्स बताऊंगी उस कोर्स में प्राइमरी जूनियर सबके लिए रहेगा, बट आपको पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आपका पेपर होता है मैथ्स का वो कितने मार्क्स का होता है? वो आपका होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, जो आपका पेपर होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी में क्या कितना आता है और जूनियर में कितना आता है। प्राइमरी है और जूनियर, ठीक है। देखिए, जो प्राइमरी है इसमें भी 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का, और जो जूनियर है, जूनियर में भी आपका 30 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि प्राइमरी में आप देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एक आता है आपका, ठीक है, एक आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और दूसरा जो आपका होता है ये होता है पेडागोगी इशू। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आपका प्राइमरी है इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, प्राइमरी और जूनियर। अभी मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ, देखिए ये प्राइमरी है और ये जूनियर है। तो प्राइमरी में आपका जो आता है ये 15 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, और 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोगी इश्यूज से। ठीक है, पेडागोगी आपका चाहे इशू कह लीजिए, चाहे आप इसे सेक्शन कह लीजिए। 15 क्वेश्चन इससे आएगा, 15 क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, करवाऊंगी मैं आपको सब कुछ, छोड़ूंगी मैं यहाँ कोई भी टॉपिक नहीं। और उसके बाद जब आपका जूनियर आता है तो जूनियर में देखिए आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये जूनियर में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 हो जाते हैं क्वेश्चन, और पेडागोगी हो जाता है 10। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप ये देख लीजिए ये आपका कितने नंबर का हो गया, ये आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और ये आएगा 25। ठीक है, कि 35 हो गया, ये हो गया आपका 25। क्लियर? तो आपको ज्यादा तो प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बट पेडागोगी को भी साथ में लेके चलना है। हमने कहा ना कि देखिए मेरा एम है कि मैं आपको चीज़ें सारी करवाऊंगी। मैं आपको ऐसे बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो इतना फैमिली से जिनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो खुद
जो बच्चे, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ रहती हूँ कि जो बच्चे हैं, मतलब जिनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, उनको इतने ज़्यादा पैसे पहले खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके जब उनको जॉब मिलती है तब वो एलिजिबल होते हैं, तो पहले ही उनको इतना पे करना पड़ जाता है। इसलिए मैं ये फ्री ऑफ क्लासेस लेकर आई हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर बच्चों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो इतना घर से स्ट्रॉन्ग है फिनेंशियली, तो आप उन तक पहुंचाएं। तो ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया कि ये आपको मैंने ये इसलिए बताया है, देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बेस आपको क्लियर रहेगा, बेस आपके लिए मजबूत रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बेस आपका मजबूत रहेगा तो आपको पता है कि आपको किस टॉपिक पे, जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको नमक कितना डालना है, मिर्च इतनी डालनी है, धनिया इतना डालना है, तो आप ये जानते हैं कि हाँ मुझे कितना डालना है। अगर आप बैठ गए सब्जी बनाने और आपको पता ही नहीं, आपने मिर्च डाल दी ढेर सारी, नमक डाल दिया थोड़ा सा, सब्जी आपने थोड़ी सी डाली, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसके आगे हम चलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी सिलेबस, ठीक है। अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि सिलेबस में, अब आपको मैंने ये बता दिया कि कौन सा, चाहे आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो और चाहे आपका पेडागॉजी हो, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने मार्क्स कौन कैरी करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या सिलेबस है, ठीक है। पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है। पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। देखिए, आपको जब मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोट करते चलिए, नहीं नोट कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट मैं इसलिए नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या है कि मेरा खुद पर्सनली कि जो मेरे मोबाइल में रह जाता है वो मोबाइल में ही रह जाता है, ठीक है। उसको खोल के वो आप दूसरी पिक्चर लेते जाते हैं, वो देखिए स्टोर करने में तो बहुत अच्छा, मैं वो आपका स्पेस स्टोरेज भरता जाएगा, लेकिन आपके माइंड में नहीं जाएगा। इसलिए मैं तो भाई प्रिफर करूंगी कि आप कॉपी में से लिखिए, और आप कुछ भी पढ़ने बैठिए तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए। और ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप जो है उसको आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और देखिए ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी प्लस जूनियर, ये दोनों को क्या आपका कवर करेगा। आपको मतलब तैयारी आपको कॉमन करनी है, A to Z आपको पढ़ना है, उसी में से इसमें भी आएगा, वही वो चीज उसमें भी कवर करेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन जरूर करते चलें। पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं संख्याएं, मैंने कहा ना हिंदी में भी आपको मैं बताती चलूंगी, संख्याएं, ठीक है। दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ व घटाना, जोड़ प्लस घटाना, क्या कहते हैं, जोड़ घटाना, ठीक है। जोड़ना घटाना ये आपका हो गया। उसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। देखिए मेरे हिसाब से सीटेट का कोर्स कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको जरूरत है उसको सही से पढ़ने की। गुणा, उसके बाद आया आपका डिवीजन, भाग, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने हो गया भिन्न, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया आपका। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जूनियर के लिए, ये आपका जूनियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जूनियर में पूछा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के बाद आ गया आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के बाद है आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट,
आप इसे नोट डाउन करते चलें। वर्गमूल, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ये भी आपको पता चल गया। प्राइमरी और सीनियर, प्राइमरी और जूनियर दोनों को कवर करेगा ये आपका। फिर आपके लिए मैं नीचे वाला छोड़ देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स होता है मापन। ठीक है, किसी चीज को नापना, तौलना, नापना जो होता है वो मेजरमेंट में आता है। मेजरमेंट के बाद आता है आपका वेट। वेट यानी कि भार। ठीक है, उसके बाद आपका, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ। उसके बाद आता है आपका टाइम। टाइम इसका मतलब होता है समय। ठीक है, मेजरमेंट, टाइम, वेट। इसके बाद आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद आता है आपका मनी। अच्छा, वॉल्यूम का परिमाप। ठीक है, और जो मनी होती है, मनी का होता है राशि, राशि, धन। ठीक है, रुपए, जो भी आप इसे कह लीजिए, ये सब में आता है। ठीक है, या मुद्रा, राशि, मुद्रा, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पैटर्न। पैटर्न, ठीक है, पैटर्न के बाद आता है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के बाद आएगा आपका रेश। ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। नीचे का मैं रफ कर देती हूँ, इसको रफ कर दिया मैंने, और आप इनको नोट डाउन करते रहिए। देखिए, ये सब आपके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। मतलब जब आपके माइंड में रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जी बनाने से पहले अगर आपको पता रहेगा कि हाँ आपको कौन कौन सी चीजें डालनी है, कितने अमाउंट में डालनी, कितने रेशो में डालनी है, तब आप खाना टेस्टी बना पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप स्कूल में 4th 5th से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेजरमेंट हुआ, वेट हुआ, मनी, ये तो सब आपका 2nd 3rd क्लास की चीजें हैं। ठीक है, 2nd 3rd क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है ये सब तो। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग खुद इतने इंटेलिजेंट हो, अगर आपने इंटर कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप यहाँ तक पहुंच गए, आपने जो है उसके बाद बीटीसी कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ी सी शार्पन करने की जरूरत है अपने आप को। उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आता है आपका मेंसुरेशन। बहुत लोग मेंसुरेशन से बहुत घबराते हैं, बहुत लोग ज्योमेट्री से बहुत घबराते हैं, बट मैं जब यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। मेरी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है। इनको एक बार नहीं समझ में आता है, बार बार देखने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आपको कौन सी क्लास चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है। मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगी, एक बार नहीं 10 बार उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, बट मेरा मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद आपका अलजेब्रा आ गया, जिसे कहते हैं सामान्य बीजगणित। ये आपका हो गया कोर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं इनमें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के लिए। ठीक है,
प्राइमरी में आपका आता है मेजरमेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी में आपका आता है वेट, ये इम्पोर्टेंट है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी में आपका आता है मनी, प्राइमरी में आपका आता है वॉल्यूम, ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। उसके बाद आपका हो गया टाइम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये सारी चीजें। उसके बाद पैटर्न, ये इम्पोर्टेंट है, और पैटर्न के बाद हो गया आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। और भी चीजें हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है, ऐसी कसम नहीं खाई है कि नहीं पूछेगा, ठीक है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्राइमरी के लिए, क्योंकि मैंने बताया प्राइमरी में केवल 15 क्वेश्चन आते हैं, और जूनियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए सारा सिलेबस है, इसके पहले मैंने बताया, ये बताया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आपके पेडागोजिकल इश्यूज पे, ये पेडागोजी में क्या क्या आता है, फिर मैं वो आपको बताऊंगी। फिर हम उसके बाद चलेंगे अपनी क्लासेस पर। आई होप आप ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद हम आपका चलते हैं पेडागोजिकल आपके इश्यूज में क्या कोर्स है। हमने आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बता दिया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड देख लिया। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बाद पेडागोजिकल इश्यूज पे आ गया। आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मेरा ये सजेशन है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में स्टोरेज बढ़ेगा और होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, गणित की प्रकृति, ठीक है, गणित की प्रकृति, ठीक। उसके बाद ये पहला हो गया गणित की भाषा, ठीक है। पहले हम जानेंगे गणित की प्रकृति कैसी है, फिर हम जानेंगे गणित की भाषा क्या है। अब हम जानेंगे गणित का, ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है। देखिए एक बार सीक्वेंस आप चलते जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि पहले हम नेचर जानेंगे, फिर उसकी लैंग्वेज जानेंगे, फिर उसकी वैल्यू जानेंगे, फिर आएगा आपका सामुदायिक गणित। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। फिर आएगा गणित में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, गणित में मूल्यांकन, ठीक है, गणित में मूल्यांकन कैसे होता है। उसके बाद आएगा शिक्षण की। फिर अब सब कुछ आपने जान लिया तो आपको ये भी पता होगा कि शिक्षण में समस्याएं क्या आती हैं, ठीक है, समस्याएं क्या आती हैं शिक्षण में। उसके बाद हम देखेंगे निदानात्मक, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इनको नोट करते चलिए, फिर हम आपको यहाँ पे बताते जा रहे हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। एक पॉइंट और बचा है, ये आपके हो गए। लास्ट जो आपका है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, ये आपका पॉइंट इधर का है, ठीक है। ये आपके हो गए पॉइंट गणित की प्रकृति, ठीक है, गणित की प्रकृति, गणित की भाषा, उसके बाद गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, उसके बाद हो गया सामुदायिक गणित, उसके बाद हो गणित में मूल्यांकन, उसके बाद हो गया शिक्षण की क्या क्या समस्याएं आती हैं, जब आप शिक्षा देते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके बाद निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। उसके बाद गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, ये आपका हो गया मैथ्स में 2 टॉपिक। पहले हमने आपको बताया आप जो है
आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि नंबर से डील करना है। न्यूमेरिक मैंने हो गए नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल वहाँ नंबर से डील करना है, और यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, ठीक है, कि आपको पेडागोजिकल इश्यूज, क्या क्या ऐसे मतलब इश्यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हुई, आपको समझ में आ गया कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, आपको सिलेबस पता चल गया, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका पेडागोजिकल इश्यूज हो, चाहे आपको ये भी पता चल गया कि प्राइमरी में आपके कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता चल गया कि प्राइमरी के साथ जूनियर में कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया। अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको आज, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ये अप्लाई आपके हर सब्जेक्ट पे होगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आपको सारा कंटेंट दूंगी, सारा मटेरियल दूंगी, जो भी आपका इससे ना बाहर जाएगा, आपका ना बाहर होगा आपका कंटेंट, ना मतलब बाहर में ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है कि आपका कंटेंट इससे बाहर भी नहीं जाएगा। मतलब मैं बहुत लोग होते हैं, देखिए मैंने देखा है अपने चैनल को, मतलब पढ़ा अच्छा रहे, मैं देखिए किसी की बुराई नहीं करूंगी, हर किसी का अपना वे ऑफ टीचिंग होता है, अपना मेथड होता है, लेकिन वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं कि लगता है बच्चा पीएचडी करने जा रहा है। पीएचडी करना होगा तो पीएचडी में एडमिशन लेंगे, यहाँ क्यों सीटेट क्यों करेंगे, है कि नहीं। सीटेट करना है तो सीटेट जैसी चीजें पढ़िए, पीएचडी वाली चीजें नेट यूजीसी क्वालिफाई नहीं करना है आपको, यहाँ आपको सीटेट निकालना है। अगर आपको नेट यूजीसी करना है तो बताइए, वो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा एम है आपको सिलेक्शन, ठीक है। सीटेट, ये मुझे सीटेट दिखाई दे रहा है, मुझे 31 जनवरी दिखाई दे रही है 2021 की। मुझे यहाँ पीएचडी नहीं करानी, मुझे अपने चैनल को चलाने के लिए इतना एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ा देना कि हाँ बच्चा देखे अरे वाह इन्होंने ये भी पढ़ा दिया, अरे वाह इन्होंने ये भी पढ़ा दिया। पढ़ाऊंगी उतना ही जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्लियर बात बोलती हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। मैंने आपको कहा एक बात और, पीएचडी नहीं करवाऊंगी, जितना बोलूंगी जितना मैटर दूंगी उतना नोट डाउन करिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं करना है कि आप पता लगा मैं एक किताब उठा के आप लाए, एक किताब पढ़ते गए, कुछ लोग होते हैं अंडरलाइन करेंगे, किताब बनाई, अच्छा किताब पढ़ने चले अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी कर लिया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। किताब में तो कुछ फालतू लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको सब थोड़ी करना है। एक किताब से आप दूसरी किताब नोट्स की तैयार कर रहे हैं तो मतलब क्या है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब आप किताब ही पढ़ते जाइए। वो नहीं करना है आपको एक किताब पढ़नी है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट कर, सब नहीं अंडरलाइन। कुछ लोग कि मैंने किताबें देखी पूरी बुक ही कवर कर देंगे, पूरी बुक ही कलरफुल कर देते हैं, तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए उतना हाईलाइट करने के लिए, पूरी बुक को कलर करने के लिए नहीं। तो ये मेरा जो मटेरियल होगा ना, इससे एग्जाम में एक्स्ट्रा होगा ना कम होगा, ठीक है, प्रिसाइज होगा। आप मैं बहुत छोटा कंटेंट दूंगी, इतना दूंगी, समझाऊंगी आपको, समझाऊंगी मैं बार बार। अगर 1+1 होता है तो 1+1 मैं 10 बार बताऊंगी, लेकिन हाँ ये नहीं कहूंगी मैं 10 बार 1+1 लिखो, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लिखो, 2 एग्जाम्पल लिखो, समझो बाकी। और हाँ, आप इसको नोट्स उतना बनाइए, मैं उतना मटेरियल आपको दूंगी कि आप एग्जाम में जाने से पहले 10 पेज 12 पेज 15 पेज केवल हों आपके, एक्स्ट्रा बनाइए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उसको एक बार देख सकें, किताब ना लेके बैठें। मैं उसको रामचरितमानस और रामायण नहीं लिखवाऊंगी आपको मैं केवल एक छोटी सी टीका जो आती टीका लिखवाऊंगी, छोटी सी एक पतली सी किताब बनवाऊंगी आपकी, ताकि आप वो। और मेरा एक और आपको सजेशन है, कॉपी में नोट्स मत बनाइएगा। A4 साइज का पेपर आता है, बंडल 150-200 रुपए तक आता है, बंडल खरीद लीजिए, एक पिन खरीद लीजिए, क्लिप खरीद लीजिए, जिसे कहते हैं क्लिप होती पेपर क्लिप। पेपर आप 10 पेज लीजिए, बैठिए, नोट डाउन किया, पेज पलटा, पीछे नोट डाउन किया, उसको आप स्टेपल करते चलिए। कॉपी से नहीं पढ़ते हैं,
पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता है। पीडीएफ मुझे नहीं लगता कि केवल शायद कुछ ही % लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होता है। चीज़ें ऐसी रखिए जिसको आप पढ़ सकें, जिसको यहाँ फीड कर सकें। कोई मतलब नहीं आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहें, आप कितना पढ़ते हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों को मतलब है आपके सिलेक्शन से। आपने 10 कोचिंग करी कोई मतलब नहीं, आपने एक कोचिंग करी आप सिलेक्शन ले गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपको उतना कंटेंट दूंगी जितना आप पढ़ें, आपके माइंड में फीडबैक आपके लिए, मेरे लिए आपका कैसा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आऊँगी। और मैं आपको एक बात और, मंडे टू फ्राइडे हम आपकी क्लासेस करेंगे और सैटरडे संडे हम आपका चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे आपका मॉडल टेस्ट पेपर हो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट अब ये करना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए क्लासेस लेकर आ सकें। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हैं, आप उनको देखिए, बस हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए मेहनत करने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेहनत आपके लिए करनी है, इसलिए आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।